बूढ़ासागर सौंदर्यीकरण के नाम पर भ्रष्टाचार दोषी अधिकारी और ठेकेदार को बचाने का प्रयास हो रहा है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यदू ने बूढ़ासागर सौंदर्यीकरण में भ्रष्टाचार को लेकर निगम के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि महापौर हेमा देशमुख के संरक्षण में आयुक्त और अधिकारियों ने गुणवत्ताहीन कार्यों को अंजाम दिया और बिना भौतिक सत्यापन के ठेकेदार के साथ सांठगांठ पर 15 करोड़ का भुगतान कर दिया। इस मामले में सदन की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाए गए अधिकारी और ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी, लेकिन इसके स्थान पर जनप्रतिनिधियों दोषी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोषी का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बूढ़ासागर सौंदर्यीकरण के मामले में भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा पार्षद दल ने हमेशा मुखर विरोध किया। जुलाई 2021 की समान सभा में बूढ़ासागर सौंदर्यीकरण में भ्रष्टाचार की बात उठी और समिति बनाकर सर्व समिति से जांच का निर्णय लिया गया। इस जांच की समिति की रिपोर्ट को गत वर्ष अक्टूबर में सदन की बैठक में पेश कर आधी रात तक चर्चा के बाद सर्व समिति से दोषी अधिकारी के विरुद्ध FIR और ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया गया। लेकिन 3 माह के बाद दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होने पर भाजपा पार्षदों ने नगर निगम कार्यालय के सामने धरना दिया, जिसके तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव सहित अन्य पदाधिकारियों ने अपना समर्थन दिया। आयुक्त के द्वारा 2 माह में मामले की जांच कर कार्रवाई करने का लिखित आश्वासन देने पर उन्होंने अपना धरना समाप्त किया, लेकिन आज तक निगम प्रशासन ने किसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की, जिससे निगम के मौजूदा जिम्मेदारी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ रही है। उन्होंने आगे बताया कि कुलबीर सिंह छाबड़ा ने बीते दिनों जो सवाल और भ्रामक तथ्य सामने रखकर पूर्व महापौर मधुसूदन यादव के कार्यकाल पर भूमि पूजन में आमंत्रित न करने, विसर्जन कुंड निर्माण की अनुशंसा पर पर्ची निर्माण करने, निगम कार्यालय में फाइल गायब होने का आरोप लगाया, वह मनगढ़ंत है। कोई भी कार्यक्रम की जानकारी पार्षदों को निगम के PRO कार्यालय द्वारा दी जाती है। उन्हें भी ये जानकारी दी गई, किंतु उन्होंने अपने आप को इस कार्यक्रम से दूर रखा है। प्रेस वार्ता किए हैं हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले। जो कांग्रेस के पार्षद कुलबीर छाबड़ा जी ने प्रेस वार्ता करके तत्कालीन महापौर, सांसद और मुख्यमंत्री जी के ऊपर में जो भ्रष्टाचार और बूढ़ासागर सौंदर्यीकरण कार्य में अनदेखी का आरोप लगाए थे, उसका जवाब देने के लिए, साथ ही कांग्रेस के नेताओं से ये पूछने के लिए कि भ्रष्टाचार हो रहा था तो आप शांत क्यों बैठे थे? क्या आप उस समय विपक्ष में नहीं थे? विपक्ष में थे तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। सत्ता में थे तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थे। कुलबीर छाबड़ा जी एक प्रश्न किए हैं कि उनको जो है आमंत्रण नहीं मिलता था। आमंत्रण आज भी टेलीफोनिक सूचना के माध्यम से सब पार्षदों को मिलता है। उस समय भी ये सिस्टम था, मिलता था। एक बात और है कि पार्षद निधि से कार्य, आप कितने निष्क्रिय पार्षद थे, इसी से साबित होता है कि पिछले कार्यकाल में जो पार्षद निधि आपने लिखे थे वो अभी इस कार्यकाल में आप इस बार चुन के आ गए तो उंगली उठा रहे। क्या उस समय आपको जो जिन जनता ने वोट दिया था उसके प्रति आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने से पहले कुलबीर छाबड़ा जी को खुद देख लेना चाहिए था कि वो कितने सक्रिय हैं। इतना निष्क्रिय पार्षद राजनांदगांव नगर निगम में कोई हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि बूढ़ासागर भ्रष्टाचार को लेकर के आप सभी पत्रकार साथियों ने 7 जुलाई 2021 के पहले आप सब ने लगातार इस मुद्दे को उठाया। फिर 7 जुलाई को जब नगर निगम की सामान्य सभा ने समिति बनाया, जांच समिति बनाने का निर्णय लिए, इसका जांच कराने का निर्णय लिए, तब से लेकर के आज तक हर कदम पे जब भाजपा पार्षद दल, भाजपा के लोग बूढ़ासागर भ्रष्टाचार में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, तब फाइल एक स्टेज बढ़ा है। हमने 4 दिन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए, तब साहब ने राइटिंग में दिए कि 2 महीने के अंदर में जो है दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। 2 महीना का समय बीत गया है। आज भी क्या वो महापौर हेमा देशमुख जी के इशारे पर या नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी के इशारे पर या भूपेश बघेल जी के इशारे पर, किसके इशारे पर दोषियों पर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं? आयुक्त साहब को स्पष्ट करना होगा। आज सत्ता में आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो काम अच्छा हो रहा है उसका श्रेय लें, लेकिन जो गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको विपक्ष के विरोध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और विपक्ष अभी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को लोग याद करते हैं कि विपक्ष में जो है भाजपा किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करती। समझौते की राजनीति यहाँ पर नहीं होने वाली है। भ्रष्टाचार के दोषियों पर आपको कार्रवाई करना ही होगा। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।